हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, एक छोटा और काफ़ी छोटा टॉपिक भी है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पैरेलैक्स जो होता है ये लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो सबसे पहले पैरेलैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरेलैक्स होता क्या है। तो पैरेलैक्स कुछ नहीं होता है, सिंपली ये जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एपरेंटली शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह से, कब, जब हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं साइड वाइज, उसे कहते हैं हम पैरेलैक्स। तो पहले एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, देन अगेन फिर समझते हैं कि पैरेलैक्स होता क्या है। तो पैरेलैक्स इज़ द apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise। सिंपली क्या होता है कि जैसे कि इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको पेन लेना है अपने हाथ में, और देन आपको सामने जो पेन को अपने आइज़ के बिल्कुल सामने रखना, फेस के सामने रखना है, और फिर हम सीक्वेंसली एक एक करके अपने एक आइज़ क्लोज करेंगे, फिर उस पेन को देखेंगे, देन हम अपनी राइट आइज़। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा पेन होगा वो बैकग्राउंड में जो भी वॉल है या कुछ भी है उसके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को एपरेंटली, रियल में नहीं चेंज करती, एपरेंटली ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो शिफ्ट हो रही है अपनी पोजीशन से, तो उसे कहते हैं हम एपरेंट शिफ्ट या पैरेलैक्स मेथड। अब इसमें जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होता है हमेशा उसी की ही आपको जो पोजीशन है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, द क्लोजर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स टू मूव इन द डायरेक्शन opposite to that of our eyes। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जब हम राइट वाली क्लोज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हमारी आइज से क्लोज होगा वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, और जब लेफ़्ट आइज क्लोज करते हैं तो वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम पैरेलैक्स। तो चलिए जो अभी हमने बोला है ज़रा इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी पोजीशन एल, ये लेफ़्ट आइज़ है और ये हमारी राइट आइज़ है, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होता है हमारा दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का, उसको हम कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं, बेसिस या बेस, इसको भी लिख देंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिस। अब जब हम लेफ़्ट को क्लोज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में सपोज हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, सिमिलरली सेम डिस्टेंस पे ही होगा, और जब राइट आइज़ को क्लोज करेंगे तो वो हमारा फिर से इसी पॉइंट पे राइट से शिफ्ट हो जाएगा। फिर इनको अगर हम जॉइन कर देते हैं तो ये कुछ एक ट्रायंगल जैसा हमें एक्सपीरियंस होगा, क्लियर। तो इस डिस्टेंस को हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज एज डिस्टेंस मान लेते हैं, क्लियर, एज डिस्टेंस हो गया। और जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं थीटा, पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल, क्लियर। तो इसे कहते हैं पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। तो इसको ज़रा एक बार सामने लिख देते हैं हम। ये एंगल हमारा क्या बन गया, इसको ओ पोजीशन दे देते हैं। एंगल एल ओ आर हमारा आया है थीटा, ये है हमारा
पैरेलैक्स एंगल, या इसको दूसरा नाम होता है पैरेलैक्टिक एंगल। क्लियर? ये हो गया पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिक एंगल। अब जो हमारा L2R क्या था, हमारा बेसिस, तो LR हमारा इक्वल्स टू था B, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको हमने बोलते हैं इसको बेसिस। तो अब बेसिस क्या हो गया, सिंपली ये डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो पैरेलैक्स इस मेथड को हम यूज़ करेंगे, पहले मून या किसी नियर बाय प्लैनेट के लिए करते हैं, वो तो काफ़ी इजी होता है। फिर उसके बाद हम करेंगे फार अवे, उसका हम डिस्टेंस बता देंगे, उसका डिस्टेंस कितने हमें कंडीशन है कि कितने तक कितने करना है हमें। तो पहले जो हम कर रहे हैं वो हम किसी मून, डिस्टेंस ऑफ मून, चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट। क्लियर? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये हमारी होगी अर्थ, सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, मून हो गया, या कोई भी हम इसमें प्लैनेट ले लेते हैं, P4 प्लैनेट ले लो, मून ले लो, और ये इसके बैकग्राउंड में एक और प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, कुछ भी हो सकता है, S डैश। ठीक है, जब हम इसे यहाँ से हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो ये कैसा फील होगा, मैं सपोज ये पहली पोजीशन है इसकी, हमारी पोजीशन ले लेते हैं A, तो ये ऐसे होगा, तो ये पोजीशन हमने लेट कर ली A। ठीक है, और इधर से ये जाएगी रे, तो ये कैसे फील होगी, ऐसा। तो ये एंगल क्रिएट किया सपोज θ1। क्लियर? सेम अब दूसरा हमारा यहाँ रखा हुआ है स्टार, जो दूसरा है बैकग्राउंड है, ये भी S डैश ही है। तो यहाँ से ये जो लोकेशन मिली, ये हमने लेट कर ली B। तब इससे इस ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये पोजीशन कहाँ दिखाई देगी हमें, ये पोजीशन दिखाई देगी हमें कहीं यहाँ। तो सपोज ये एंगल है हमारा θ2। क्लियर? ये हो गया। अब ये हमारा क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा रेडियस का, ये PA, इसको हमने डिस्टेंस मान लिया S, जो हमें कैलकुलेट करना है या जो भी हमें करना है इसे कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक आर्क बनाएगा, सपोज आर्क, तो उसने ये आर्क बनाई है, ये एक आर्क बनी है। इस आर्क यानी बेसिस जो हमारा, ये हमने ले लिया B। ठीक है, अगर मैं इसको, और ये एंगल क्या हो गया, अब यहाँ से सेंटर इसको मिला देते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी θ1 और ये भी θ1, टोटल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। क्लियर? अब इस चीज़ को समझते हैं ज़रा। इस पे हमें एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन लेके चलनी पड़ती है। क्या, जो हमने पीछे ट्रायंगल बनाया है, सपोज़ मैं उसी को बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल है। क्लियर? ये हो गया। ये अगर हमारा S है, सपोज इसी को मैं इमेजिन कर रहा हूँ A, इसी को, तो जो आर्क बनेगी वो कैसे बननी चाहिए थी, ये। तो ट्रायंगल कैसे बन जाता है, इट मीन्स ये रेडियस है जो हमारा S, जब रेडियस है तो आर्क हमारी भी बनेगी। तो इसमें हम कंडीशन लेते हैं कि जो हमारा S है, S वो मच 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 ग्रेटर देन होता है हमारा इस B आर्क से। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो रेशियो आएगा B/S का, वो क्या आएगा, स्मॉलर देन 1 आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा B होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है हमारा, तो AB के इक्वल हो गया हमारा B। तो आर्क एक स्ट्रेट लाइन बन के हमारी बहुत क्लोज हो जाएगी
ये क्लोज इधर भी हो सकती है। तो ऐसे करते करते ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट हो जाती है, बहुत क्लोज हो जाती है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को लेके हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसलिए बी हमारी बी हम आर्क में भी ले सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी मानेंगे, तब भी हम उसको बी ही लेट करके चलेंगे। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा और फिज़िक्स में भी है, एंगल इक्वल्स टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? अब आर्क क्या है यहाँ पे? आर्क तो हो गया हमारा बी, ठीक है, रेडियस आ गया एस, ये तो आ गया हमारा पैरेलल एंगल। अगर यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है तो बी बाय थीटा, और थीटा इक्वल्स टू आपको पता ही है थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये तो हो गया हमारा एक, जब हम मून के लिए निकालते हैं या किसी प्लैनेट के लिए। अब हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं हम वो निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। कौन से मेथड से? बाय पैरेलल मेथड। तो एग्ज़ाम में आ जाता है ये वाला, कई बार काफ़ी टाइम आया एग्ज़ाम में। इसको ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। सेम वही फिनोमिना हम स्टार्ट करेंगे जो अभी यूज़ किया था। सपोज़ ये हमारे पास एक नियर बाय स्टार है n, और यहाँ पे एक फार ऑब्जेक्ट है, यानी फार जो है हमारा दूरी पे रखा है स्टार, एक ऐसा है। क्लियर? अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। यहाँ से जब देखेगा तो इसको जो एक्सपीरियंस होगा ये होगा, पहले पोजीशन हमारी ये थी और एक पोजीशन हम ये मान लेते हैं ये है हमारी, थोड़ा सा नॉन पैरेलल और इसको पैरेलल कर लेते हैं पहले, इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक हो गई हमारी ये पोजीशन। क्लियर? तो एक पोजीशन होगी ये। जब यहाँ से देखेगा ऑब्जर्वर ए पोजीशन पर है, जब नियर वाई को देखेगा तो वो यहाँ पे हमारी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ये। तो इस केस में ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल उसी की तरह। और फिर 6 मंथ बाद जब ऑब्जर्वेशन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी जो पृथ्वी है, सपोज ये हमारा सन है, ये सन के चारों तरफ का ऑर्बिट है। क्लियर? ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ का ऑर्बिट है, हम अर्थ पे हैं अभी पोजीशन ए पर। जब हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब नियर बाय को देखेंगे तो अपनी पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। फिर 6 मंथ बाद ये हमारे ऑर्बिट की डायरेक्शन है। जब ऑब्जर्वर हमारा ए पे था वो बी पे आ जाएगा, यानी हाफ रेवोल्यूशन का कंप्लीट कर लेगा। हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जब वो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा इस चीज़ को तो वो कहाँ दिखेगा, वो स्टार यहाँ दिखेगा। क्लियर? तो इस केस में जो एंगल बना, अगर ये एंगल थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, फिर से सेंटर से मिला देते हैं, तो ये कितना होगा, थीटा 1 और ये हो गया हमारा थीटा 2। क्लियर? ये हो गया थीटा 1 और हो गया थीटा 2। अब ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये सेंटर से हमने ये डाल लिया, तो ये हमारा आर्क का काम करेगा एस। तो ये हो गया हमारा पैरेलल मेथड का स्टार्ट। बिल्कुल वही करेंगे। एन क्या है यहाँ पे हमारा, नियर बाय स्टार, एफ फार ऑफ स्टार हो गया। क्लियर? स्टार्ट करें। अब एंगल एफ ए एन जो है वो है थीटा 1, और साथ साथ ये एंगल इक्वल एंगल ए एन एस के। सेम हमारा एंगल एफ बी एन और इक्वल्स टू एंगल बी एन एस इक्वल्स टू थीटा 2। तो एंगल ए एन बी इक्वल्स टू हो गया एंगल ए एन एस प्लस एंगल बी एन एस। तो कितना हो गया एंगल, एंगल ए एन बी इक्वल्स टू हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर? यहाँ तक हो गया। या इसको पूरे को हम थीटा भी मान सकते हैं, यानी थीटा इक्वल्स टू हो गया जैसे पीछे गया था थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने पढ़ा है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या है यहाँ पे,
पहले आर्क हम देखते हैं, आर्क क्या आ रही है यहाँ पे, आर्क आ रही है हमारी ए बी। अब रेडियस को हम पहले कुछ लेट कर लेते हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ले लिया, ये हो गया डी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है डी, इधर से ले लो या उधर से ले लो, अब ए एन भी डी होगा, एन एस भी डी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर्क तो हो गया हमारा ए बी, रेडियस हो गया डी। क्लियर। अब ये था हमारा थीटा, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन में थीटा। ये तो बन गया एक फॉर्मूला। अब ए बी देखा जाए तो ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए एस, तो ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस, और ए एस जो है वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। क्लियर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है ये। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो ए एस जो है, ए बी जो है वो हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए यू हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल ए यू से करते हैं। इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, तो वैल्यू हो गई हमारी 3 इंटू 10 टू द पावर 11। अब ए बी तो मिल गया हमें, अगर इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं डी, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरा 3 इंटू 10 टू द पावर 11 और अपॉन में थीटा। अब जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो हमें या तो थीटा गिवन होगा या उसके अकॉर्डिंग कंडीशन, इसके लिए तो हमने सॉल्व कर दिया। अब कंडीशन आती है कि इस मेथड को हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमारा डिस्टेंस क्या हो, स्टार का 100 लाइट ईयर से कम हो। इज़ यूजफुल फॉर measuring the distances of the stars which are less than 100 लाइट ईयर्स। तो 100 लाइट ईयर्स से कम वाले स्टार्स को ही मेज़र करने के लिए ये हमारा यूज़फुल है। तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स मेथड कंप्लीट। अब इस पर 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें। तो क्वेश्चन हमारा, द मून इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the Earth to be 1.276 into 10 to the power 7 meter. Compute the distance of the moon from the Earth. क्या कह रहा है कि 2 डिफरेंट पोजिशन है A B से, वहाँ से जब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो एक थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। वो थीटा कितना आ रहा है, वो थीटा आ रहा है 1 डिग्री 54 मिनट। अब इसको अगर मैं 1 डिग्री को भी मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 डिग्री को 60 मिनट होता है। तो ये 60 + 54 ये हो जाएगा हमारा 114 मिनट। अब 114 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 सेकंड, और हमें एंगल निकालना होता है रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक कन्वर्जन होता है हमारे पास, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। वो वैल्यू अगर लर्न हो तो 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ये आपने मैथ्स में करा होगा, इसका डायरेक्ट कन्वर्जन आप याद कर सकते हो, ये होता है। तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी ये, इसको सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू आएगी हमारी 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। अब हमें डायमीटर, इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू क्या कहते हैं, बेसिस हमें गिवन है 1.276 टू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब अभी हमने पढ़ा था, इसका हमें निकालना डिस्टेंस, तो S = होता है हमारा B/थीटा। B की वैल्यू है हमारी 1.276 टू 10 टू द पावर 7, थीटा हमारे पास 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8
मीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज़ 1920 सेकेंड इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, व्हाट इज़ द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। तो सबसे पहले तो ये एंगुलर डायमीटर क्या चीज़ है। तो एंगुलर डायमीटर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता, वैसे 4th चैप्टर में आपको क्लियर हो जाता है। तो एंगुलर डायमीटर यहाँ से समझ में नहीं आता तो बाकी काम हमारा यूनिट ख़त्म कर देता है, यूनिट हमारा काम इसी कर देता है। तो एंगुलर डायमीटर मीन्स ये हमें गिवन है थीटा 1920 सेकेंड। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना अभी बताया था मैंने डायरेक्ट। तो 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब डिस्टेंस हमें किस में दे रखा है, सन से अर्थ का। तो इट मीन्स ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन हो गया एस। इस बार हमें गिवन है एस। एस कितना हमारा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें निकालना लीनियर डायामीटर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, लीनियर डायामीटर मीन्स हमने फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो हमें ये वो आर्क निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, एस इक्वल्स टू सपोज उसको डी मान लिया हमने और ये हो गया थीटा। तो डी इक्वल्स टू एस इंटू थीटा। तो डी की वैल्यू निकाल देते हैं 1.5 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर देते हैं 1920 इंटू 4.85 और इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन इतना था। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी इससे पहले की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके देख लीजिए, आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।